नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं विषय हिंदी का 16वां पाठ बोलो और जानो। इस पाठ में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके हिंदी में नाम दिए गए हैं। हमें उन चित्रों को और उनके नामों को देखना है, समझना है और उन चित्रों के नामों को अपनी मातृभाषा में भी लिखना है। तो चलो एक एक चित्र को देखते हैं और समझते हैं। ये चित्र देखिए, ये है अमरूद। अमरूद को मराठी में कहते हैं पेरू। ये फल अब सबको अच्छा लगता है ना? ये देखो, ये है गुब्बारा, जिसे हम मराठी में कहते हैं फुगा। यह घर का चित्र है। इसे हम हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में घर ही कहते हैं। अब इस चित्र को देखिए, इसे तो आप जानते ही हैं। ये है बस्ता यानी दफ्तर। यह है बेला का फूल, जिसे हम मराठी में मोगरा कहते हैं, जिसकी सुगंध सबको अच्छी लगती है। यह तो हम सबके ज़रूरत की चीज़ है, पानी, जिसे मराठी में पानी कहा जाता है। पानी और पानी न का फ़र्क समझ लीजिए, ध्यान में रखिए। देखो, ये गुड़िया है, जिसे हम मराठी में बाहुली कहते हैं। यह है हवाई जहाज। यह एक वाहन है, जिसे हम मराठी में विमान कहते हैं। यह है कलम का चित्र, जिसे हम दैनंदिन भाषा में पेन कहते हैं, लेकिन पेन ये अंग्रेजी शब्द है। कलम का सही मराठी शब्द है लेखनी। यह है उड़न तश्तरी, जिसे हम मराठी में उड़ती तबकड़ी कहते हैं। यह है मूंछ, जिसे हम मराठी में मिशी कहते हैं। ये देखो, ये है विद्यालय, जिसे हम मराठी में शाळा कहते हैं। इसे तो आपने देखा ही होगा। ये है तिलचट्टा, जिसे हम मराठी में कहते हैं झुरळ। यह कुत्ता है, जिसे हम मराठी में कहेंगे हा कुत्रा आहे। वह पुस्तक है, जिसे हम मराठी में कहेंगे ते पुस्तक आहे। अब ये दो वाक्य देखिए। पहला वाक्य है यह कुत्ता है और दूसरा वह पुस्तक है। पहले वाक्य में यह इस शब्द का प्रयोग किया है। जब कोई वस्तु या प्राणी हमारे पास निकट होता है, तब उसे दर्शाने के लिए हम यह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे वाक्य में वह इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जब कोई वस्तु या प्राणी हमसे दूर होते हैं, तो दूरी दर्शाने के लिए हम वह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप ये चित्र देखिए और इनके हिंदी नाम, मराठी नाम, और अगर मराठी के अलावा आपकी कोई और मातृभाषा है तो उसमें आप इन चित्रों के नाम लिखिए। धन्यवाद।